जिसकी बात करते हैं ना संपत सिंह जी कि वे सर्वे में सर्वे दिखाओ मुझे, मैं दिखाता हूं उनको सर्वे। 3 बार टिकट दी, 3 बार परख्या, 2 बार टिकट दी, बुरी तरीके से आ रहा जी। आदमपुर का मैदान ही छोड़ के भाग गया, तो बार बार क्यों क्यों ठेकेदारी पार्टी की इनको टिकट देवे। अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा कहा, जिस दिन राहुल गांधी ने हरियाणा के बारे में बताया था तो अभय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी उंगली ही मार के दिखा देते हैं कि वोट चोरी कांग्रेस क्या करती, पहले इनके काम थे। वो तो पता नहीं क्या दून बेरा तो बेचारन क्या कहा है, परेशान हरियाणा के नेता परेशान देते ना ना नेता हरियाणा का कहां से आ गया। कौन नेता क्या कह रहा है, कौन गोल गोल घुमा रहा है और आखिर असल माजरा क्या, आप सब लोग जानते हैं। माजरा तो रामपाल माजरा है, वो माजरा को संपत माजरी कह गया था। अरे ये सारे लोग दलाले हमने गाड़ी धंधे अंडे पानी पी पी के, इसीलिए लोक दल फेल हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारत सरकार में रहे मंत्री और हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश साहड़ उर्फ जेपी जी। तो एमपी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार चुनाव समेत और भी कई मुद्दे पे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस को छोड़कर इनेलो में गए हैं, तो उन्होंने आपकी पार्टी को लेकर और खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, उन्होंने आरोप तो बहुत सारे लगाए, लेकिन साफ साफ ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक परिवार की और व्यक्ति विशेष की होकर रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो चौधरी भजन लाल थे वो हीरो थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वो विलेन है। देखिए, बूढ़े हो गए, उम्र दराज हो गए और उनको शायद या तो क्योंकि कोई लिख के देता होगा, बीजेपी जैसे स्क्रिप्ट लिखती है, क्योंकि तो बीजेपी के उस पे काम करता है लोक दल का। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि संपत सिंह ने जब भी जो पार्टी छोड़ी है तो उसी पार्टी को गाड़ी निकाली है। बोला ये ऐसा किसी का सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। लोक दल में थे 2009 में लोक दल छोड़ करके आए, तो मैं उस वक्त हिसार जिले का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे मिले, मेरे पास आए। उस वक्त तो गाड़ी दे रहे थे लोक दल वालों को, कभी कहते थे तो राजा महाराजाओं की तरह। उधर उनकी वीडियो देख लेना जी, और जनता देख रही है। हमने उनको टिकट दिया, एमएलए बनाए, हमारे पास तो हारे हुए आए थे। हुड्डा साहब ने टिकट दिया, एमएलए बना दिए, 5 वर्ष तक एमएलए रहे। जो चाहा इन्होंने काम करवाया, जनता जानती है क्या क्या। उसके बाद 2014 में लोकसभा दी कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने दी ना, उसमें 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर पाए लगभग। उसके बाद असेंबली लड़ी बुरी तरीके से आर्य नलवा से। उसके बाद 2019 में हमारे मतलब मैं तो खुद ही कांग्रेस छोड़ गया था जी, 14 में इंडिपेंडेंट लड़ा था, एमएलए बना था क्लास। 2019 तक मैं तो बाहर था कांग्रेस से, लेकिन जब 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की लीडरशिप चेंज हुई, सीएलपी लीडर बन गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रेसिडेंट बन गई बहन कुमारी सैलजा जी। तो 2019 की जो गाड़ियां हुड्डा साहब को दे रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उम्र ज्यादा होने की वजह से या तो याददाश्त कमजोर होगी या कोई परेशानी है, या फिर जो लिख के दे रहा है इनका हक्का दिल्ली से, जो वो कह रहे यही कह रहे। अरे भले आदमी, 2019 में तो हुड्डा साहब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं थे, 2019 में तो बहन कुमारी सैलजा जी हमारी प्रधान, कांग्रेस पार्टी की प्रधान थी। मैंने तो चुनाव से 20 दिन पहले ज्वाइन की थी जी। और जो मैंने सुना है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने इनकी टिकट कटवा दी थी कि मेरा इलाका है और इसका गुणा भाग ठीक नहीं बैठ रहा, तो इनके बजाय टिकट इसको देती थी रणधीर पनियार को। तो नाराजगी होनी चाहिए तो उन लोगों से, इसमें हुड्डा साहब का क्या है। नहीं, आपने कहा कि 2009 में आए तो हुड्डा साहब ने इनको विधायक बनवाया नलवा से। हाँ। लेकिन ये तो ये कह रहे कि मैं टिकट तो फतेहाबाद से मांग रहा था क्योंकि मेरा इलाका वो था, वहां से बहुत बार मैं विधायक बनता रहा था। नलवा में कहीं ना कहीं मेरे को सजा दे दी, और जो आदमी इतना बड़ा मंत्री राज ने तो सरकारें चलाई हो, उसको एक सिर्फ विधायक बना के छोड़ दिया। और क्या बनावे, विधायक बना दिया थोड़ा है, विधायक बना दिया थोड़ा है क्या।
ये राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो 2019 में फिर मुझे पता लगा कि भाई संपत सिंह जी कांग्रेस छोड़ गए, ये बीजेपी में चले गए। सोनाली जी के लिए काम करते हैं, स्वर्गीय जो सोनाली जी थी, सोनाली फोगाट, उनके लिए काम करते रहे। उसके बाद बीजेपी में 2022 में जब कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और ये ज्वाइन कर ली बीजेपी, अपने विधायक के उससे इस्तीफा दे दिया और संपत सिंह जी फिर बीजेपी छोड़ा, क्योंकि कुलदीप से ही आंकड़ा तो उनका था, कुलदीप बिश्नोई जी। फिर ये उधर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आगे तो 2022 में भी इनको टिकट देना चाहते थे, बाई इलेक्शन आदमपुर में। और कांग्रेस पार्टी की वर्कर मीटिंग में प्रोफेसर संपत सिंह ने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों मना किया? केवल जीतने के लिए। 2024 में पार्लियामेंट हुई, चुनाव लड़ना चाहे नड़ुआ से, अरे एक दिन फील्ड में काम ना करे, मैं जाऊं तो मेरे साथ बैठ ले, बाकी फील्ड में जाकर के आप सर्वे करवा लो। उसी सर्वे में ही फेल हुए, जिसकी बात करते हैं ना संपत सिंह जी कि वे सर्वे दिखाओ मुझे, मैं दिखाता हूं उनको सर्वे। नहीं, टिकट तो काट दी ना, तो कह रहे जिताऊ को दी नहीं। अगर जिताऊ रुक भी, अरे डट तो जा। मैं 24 पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ जी। पार्लियामेंट में जब ये यहाँ से कैंडिडेट थे असेंबली के, तो मैं चुनाव लड़ रहा था, इन्होंने तो एजेंट तक नहीं बनाए मेरे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के। जब यहाँ काम ही नहीं किया तो लोगों ने सोचा भाई यहाँ तो प्रोफेसर ने काम ही नहीं किया। मतलब आपकी मदद नहीं की लोकसभा चुनाव में? मैंने कहा काम ही नहीं किया, मदद तो दूर की बात रही। नहीं, दो बातें होती ना, एक मदद एक खिलाफत। काम ना करना चलो ठीक है, काम ना करना भी खिलाफत ही है। ये कौन है? खिलाफत ही है। खिलाफत की। तो जब सर्वे हुआ, मैं चुनाव जीत गया। आप जाकर के आजाद नगर के किसी भी बूथ पे जाइए, आपको हर जगह, जब मैं देखने गया सुबह तो बोले यहाँ तो जी एजेंट ही नहीं बनाया उन्होंने, इनकी जिम्मेवारी थी। प्रोफेसर साहब जब कहते हैं मैं भारी भरकम नेता हूँ, तो क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी बूथ पे एजेंट बनाना? नहीं संभालते अपने स्थानीय इलाके को, तो क्यों नहीं संभाला? टिकट कौन देगा? जब सर्वे हुआ पार्टी का, सर्वे में इनका कहीं नाम ही नहीं आया। बोले तो सक्रिय नहीं है, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, पार्टी में कहीं एक जगह रुकते नहीं, तो इनको टिकट नहीं मिली। इंडिपेंडेंट भर दिया था ना कभी उससे भी नाट जो था, नहीं वो तो खुद कह रहे हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट। तब फिर इन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो मेंबर पार्लियामेंट है हमारे, उनसे टेलीफोन पे आकर कि मुझे बिठा दो। ये इसको बोलते हैं वोट चोरी, इसको बोलते हैं बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना, ये षड्यंत्र पार्टी के साथ। एमपी साहब ने हाल ही इनका विड्रॉ करवा लिया। अरे इन्होंने तो अगले दिन एक कैसेट ला दी, टोन रणधीरा रे रणधीरा, सुनिए वो टोन कभी? आज तो कोई उनका मोबाइल में वो टोन, मतलब इशारा कर दिया रणधीर पनियार की तरफ। हाँ, इसी को अनिल के खिलाफ, अनिल मान के खिलाफ कर दिया। वरना अगर ये ना बैठते तो अनिल मान की जीत श्योर थी। लेकिन तो हुड्डा साहब को दोष दे रहे ना भाई, उचाना में सीधे वोट चोरी करा दिए, बरोड़ा में करा दिए। अभी उचाना के भी बता दूंगा, उचाना की क्यों चिंता कर रहे हैं? पहला तो इसकी तो पूछ रहा है कि किससे षड्यंत्र करे ये जी, ये खुल के बताओ, जनता सुन रही है। मैं कहने लग रहा हूं मैं कि इन्होंने टोन लगा दी। और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं दर्शक भाइयों से, भाई ये देखो कि तय करके तो बैठा, फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की मदद नहीं की और उल्टा टोन और बोला दी रणधीर के नाम की। तो आप ये देखिए, तो उस व्यक्ति ने इतना भारी धोखा किया पार्टी के साथ, षड्यंत्र किया है, तो इसलिए दोषी है भाई। अब तो वैसे झूठे आरोप मंडे किसी के सिर से काम थोड़ा ही चलेगा। नहीं तो बकायदा रिपोर्ट बता रहे हैं ना भाई, कैसे सरकार आई थी, टिकटों का उन्होंने बताया, टिकटों में कैसे कहीं टिकटों में सर्वे में नहीं बैठा ही, कहां से दें? तो कह रहे धनबल का प्रयोग किया गया, जिनके पास माल था उनको टिकटें दे दी, जो जिताऊ थे उनको दी नहीं। सिर्फ नड़वा की बात नहीं, तो और भी जगह की बातें बता रहे हैं। अगर मैं धन बल की बात करूं तो राजनीति में एक चीज है, उसको बोलते हैं दो चीज। किसी भी नेता की स्टैंडिंग दो चीज से होती है, एक तो उस पर कोई चरित्रहीनता का दाग ना लगे,
एक भ्रष्टाचारिता का दाग न लगे। और जिन पे इस तरह के दागों की चर्चा चल जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है उनका सर्वाइवल करना। तो उन पे क्या दाग लगा हुआ है? पहले सुनता तो रहो यार जी। अब या तो वो खोल के बता दे संपत सिंह जी कि टिकट कहाँ बिकी भाई, हमने भी बता देता कि बेड़ा बैठ जाए, ठीक है ना। लेकिन आरोप तो बताया ना मैंने, चौटाला साहब की मैंने वीडियो देखी है। आपने कहा ना चरित्रता, आप कई बार जब से वो छोड़ के गए हैं आपकी पार्टी को, कई बार आप चरित्रता को लेके बड़ा मतलब बताते हैं। मैं यूं कह रहा हूं, मेरी बात समझ ले भाई, कोई भी आदमी राजनीति करे उसका सर्वाइवल खत्म हो जाता है। कोई भी आदमी कहे, मैंने राजनीतिक व्यक्ति पे 2 आरोप नहीं लगने चाहिए, बाकी कोई की मैं कहूँ नहीं। प्रोफेसर संपत सिंह पे चरित्र को लेके क्या आरोप लगा? मनने की मेरा तो हम तो जिक्र उनका कर रहे हैं, बात ना ना ना, मैं तो किसी भी मैं संपत सिंह कैसे यार भाग क्यों रहा, बताओ ना। आपने कहा कि ये 2 चीजें नेता के ऊपर लग जाती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, जिक्र उनका रहा तो उन्हीं की बात है ना ना। कोई भी राजनीति बड़ी स्वच्छ करनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी, चलेगी। अजूल फजूल हमारे नेताओं के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। और मैं एक बात संपत सिंह जी से पूछना चाहता हूं, 3 बार टिकट दी, 3 बार परख्या, 2 बार टिकट दी, बुरी तरीके से आ रहा जी। आदमपुर का मैदान ही छोड़ के भाग गया, तो बार बार क्यों ठेकेदारी की पार्टी किनको टिकट देवे? और सर्वे में खड़े नहीं उतरे, फिर सर्वे में कैसे खड़े उतरेंगे, मैं आप बताओ। आप ये बताओ, ना पार्टी में टिका हूं, ना किसी दल में टिके, ना पार्टी ने टिकट देना चाहा, 22 में टिकट नहीं लिया, वर्कर मीटिंग में आके छोड़ गए, तो फिर उसमें क्या करे पार्टी? सर्वे में खड़े नहीं उतरे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और इंडिपेंडेंट लड़ा, कह करके बैठे कि एमपी साहब दीपेंद्र सिंह जी आप मुझे बिठा दो, अगर ना बैठते हमारी जीत पक्की थी। तो इसको मैं कहना चाहता हूं, यह है वोट चोरी। बीजेपी से मिलकर के बीजेपी की मदद कर दी और कांग्रेस की खिलाफत। लेकिन संपत सिंह का ये कहना है कि 2009 में मैं इनेलो छोड़कर आया तो कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, और इनेलो ने माना भी संपत सिंह के जाने से हमारी सरकार आती आती रहेगी, लेकिन मुझे जो इनाम मिलना चाहिए था, जो मेरा प्रभाव था, मेरी जो अनदेखी की, अगला जो चुनाव आया 2014 का, जो सीटें कहने की कांग्रेस जीती तो दोबारा फिर इनेलो को चली गई। उन्होंने इन इलाके का जिक्र किया, बरवाड़ा का उन्होंने खुद क्यों जीता 14 में? पार्लियामेंट लड़ा हुआ नहीं जीत सका, ये वही सीटें हैं जो कि भाई जी ना तो जीता पार्लियामेंट के चुनाव में उकलाना से, ना जीता उचाना से, ना जीता नलवा से, ना जीता आदमपुर से, ना पार्लियामेंट में जीता, ना असेंबली में जीता, आदमपुर में लड़ने से। नाटिस का कहाँ प्रभाव? अच्छा, लोकदल में आप भी रहे, अब जब से लोकदल में गए प्रोफेसर, उनकी घर वापसी हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को अगर कोई बदल सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल बदल सकती है, कांग्रेस तो जो है वो बीजेपी की बी टीम। ये सही कही उन्होंने, ये सारी जनता जानती है कि जो संपत सिंह को जो 4 पेज की चिट्ठी लिख के दी है और बीजेपी से आई है, बीजेपी जी ने, हाँ, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं भाई। ये जो लोक दल का व्यक्ति नेता जी, ये बीजेपी के लिए जग जाहिर है, लोग जान रहे हैं। लेकिन ये मैं नहीं होता, ये वोट चुनाव जीतने के लिए थोड़ा लड़ते लोग। नेता छोड़ के गए थे कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद, 2005 के आने के बाद, सारे दुखी है। नहीं, वो कह रहे कि ये सारे दुखी से, ये तो संपत सिंह कह रहे हैं। इसके कहने से अभी बयान दिया कि आपके कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दुखी है और कभी बड़ा धमाका हो सकता है। अच्छा, ये तो बड़ा जोशी भी बन गया। वो कह रहे मिसाइल पे बात होती है, लोकदल में जहां बात से जोशी बन गया। पहले अपना आचरण देख लो, अपना सिस्टम देख लो, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले अपनी पार्टी को मजबूत कर लो जिसमें जा रहे हैं। अरे आरोप ये लगा पार्टी वाला कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति की है, परिवार की है, जहाँ गया वो किसकी पार्टी? जनता की पार्टी है। उतारे कि वो परिवार तभी आधा परिवार की, तीसरे सकेगी। कंप्लीट परिवार तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था, उसमें से आधा अजय सिंह के पास है, आधा ही आया। और रणजीत सिंह जी भी कह रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्या करेंगे तो निर्णय बोलेंगे, असली फिर बारिश वो जाते हैं। तो इनकी पार्टी थोड़ी है, जिस पार गए हैं वो पार्टी नहीं है, वो तो एक पार्ट है बीजेपी का। और वही स्क्रिप्ट जो लिखती है बीजेपी, प्रोफेसर साहब बुढ़ापे में उन्हें पढ़ देने मेरा कौन पार्ट है। अच्छा, जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से उठाया, और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले जो कहने की हरियाणा के बारे में बताया भी कैसे 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए, लेकिन बिहार में तो एक भी चीज काम नहीं आई। मतलब इतना सारा एडी चोटी तक का जोर लगा लिया, महागठबंधन में चुनाव लड़े,
60 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी और मात्र 6 सीटें आई। तो आजकल आपका ना एक मजाक ही उड़ा रहे बीजेपी वाले, वो एक बोलेरो गाड़ी आती थी पुराने आपके टाइम में, तो वही चलती थी, आज भी आती है। क्या कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो उस गाड़ी बोलेरो में होती है? ठीक करे हो। जब हरियाणा प्रदेश में वोट चोरी कर ली, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं बीजेपी वाले चोरी छुपाने के लिए। जैसे चोर होता है ना, चोर चोरी कर ले जाता है तो उसके सबूत मिटाने का प्रयास करता है वो, ताकि पुलिस पकड़े ना। बीजेपी ने हरियाणा में वोट चोरी कराई और वोट चोरी का तरीका बताया। जैसे प्रोफेसर साहब बीजेपी से मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस को रुआ दिया, ऐसे बहुत से लोग थे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी से मिले हुए थे, चेहरे हमारे साथ कांग्रेस के साथ दिखते थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक प्रचार किया जब 0.5 25 लाख वोट की चोरी की और देश ने माना, चुनाव आयोग भाग गया। चुनाव आयोग क्यों नहीं आता सामने? चुनाव आयोग ने क्या कि लिख के दो, हम लिख के दे दिया, मिल लिए, बात कर ली। इसीलिए चुनाव आयोग की दुरुक्ति हो रही है। आज 3 दिन हो गए। ये राहुल जी की मेहनत है जिन्होंने वोट चोरी पकड़ी। और उस वक्त एक बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया हरियाणा में कि भाई कांग्रेस राज आ रहा था, जानबूझ करके कांग्रेस के नेताओं ने राज नहीं लिया। ये संपत सिंह कह रहा है, बिल्कुल ये कह रहा है ना, सरकार को मोड़ दिया, आयु सरकार को मोड़ दिया। तो सबसे पहले दोषी ये है और इसके सहयोगी साथी है जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। लोक दल के लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पर खड़े करते हैं अपने उम्मीदवार। 2% 3% वोट लेने की करते बीजेपी, नहीं अपना लोक दल। 2 या 3% वोट इसलिए इनको खड़े होते ही है ताकि अब अगर खड़े तो जीतने के लिए तो कोई भी पार्टी ना 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 है खड़े क्यों? अबे कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो चुनाव जीतने के लिए खड़ा होता अगर है। अबे चौटाला कुरुक्षेत्र से ना लड़ता तो हमारे आप पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे सहयोगी थे सुशील गुप्ता जी, वो 100% चुनाव जीतते कुरुक्षेत्र से। यहां से अगर जेजेपी और लोकदल ना खड़े करते, अगर वोट काटने के जीतने के लिए खड़े होते तो 25-25 हजार वोट आते यार। ये तो इनको तो नहीं बताया जाता है। खांडा साहब की वो सुनी तने कि भाई मनोहर लाल जी का मेरे पास टेलीफोन आया और उन्होंने क्या कि जीता है दो इन बेचारों को और ये तेरी मदद करेंगे हरियाणा में घूम। गोपाल कांडा की ऑडियो के बाद काफी फिर बता यार, बच गया क्या? अब संपत सिंह वहां जाके परेशान हो गया। आपने प्रोफेसर संपत सिंह का जिक्र किया, जब परेशान हो गया वहां जाके इंटरव्यू कर रहा था, इन्होंने एक पुरानी बात भी बताई, आप भी उस वक्त आपको अच्छे से याद होगी। इन्होंने चौधरी भजनलाल का उदाहरण दिया कि जब ये 82 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो आखिर किस तरीके से बोगस वोट बनवा रखे थे और कैसे वोट चोरी थे, खुल के बता रहे हैं। ये कुछ भी बोल रहे यार, इसकी बाबत कहते सठिया आ गया, बुढ़ा हो रहा है और गलत निर्णय ले लिया। गलत समय पर राजनीति में गलत निर्णय लेने से परेशानी हो जाती है। ये गए तो इनका नागरिक अभिनंदन हुआ था, उन्होंने देख लिया होगा कैसी दुरुक्ति हुई है। इनका सम्मान समारोह किया गया था, बहुत बढ़िया था ना, मात्र 150 आदमियों के साथ। तो इसलिए परेशान हो जाता है आदमी कई बार, तो फिर परेशान होकर के दूसरे को आरोपित करने का प्रयास करता है। जो मैं बात कह रहा था, यहाँ भी एक स्क्रिप्ट लिखने का प्रयास किया कि भाई कांग्रेस के नेताओं ने सरकार नहीं ली, और जब वो सारी चीज राहुल जी ने खोल दी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, कल हम जैसे प्रदर्शन करेंगे, इतना बड़ा भव्य प्रदर्शन होगा कि हिसार में प्रदर्शन इतना बड़ा आज तक किसी पार्टी से नहीं होगा। नहीं, प्रदर्शन तो लगातार सब जगह चल रहे हैं, लेकिन पहले सुनो तो ना, मैं अनिल विज की बात करूं। बिहार चुनाव पे अनिल विज ने बोला है कि बिहार की जनता ने बता दिया, अब राहुल गांधी को, कांग्रेस को अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। चलो तो बेचारा परेशान है, उसकी तो खुद परेशान हो। आपके कैथल में जाके बोल के आए। मैं कहूँ परेशान है, कैथल में तो जाके बोलिया, कौन किसी ने रोका? प्रजातंत्र है। यही तो बीजेपी से हमारी लड़ाई, और रोकना चाहती है, हम रोकते नहीं किसी को बोलने से। अभिव्यक्ति की जो आजादी स्वतंत्रता वो सबको होनी चाहिए। तो इसलिए ये लोग परेशान हैं, इसलिए जनता लोकदल को वोट काटू टीम कहती है बीजेपी की। और गोपाल कांडा जी के बाद तो तुम खुद ही मान गया कि भाई उसके बाद तो लोगों में जनता ने सुनी है, जो भी बातें सुनी है ना। और राहुल जी ने जो ये सारा खुलासा किया आज, वही खुलासा आप सोशल मीडिया पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के जो बयान है, आप ये देखिए। SIR का विरोध किया इंडिया गठबंधन ने पार्लियामेंट में। हम 2 इशू को लेकर के पार्लियामेंट में लड़ते थे। एक तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो, देश की जनता ये जानना चाहती है पुलवामा दुर्घटना के बाद आपने क्या किया जी। अमेरिका लड़ाई का ऐलान करा, अमेरिका ही लड़ाई बंद करे, हम कहां थे? राहुल जी की बात करें, ट्रंप ने बार बार बोला ना ट्रंप, तो फेलियर है सरकार का।
दूसरा SIR थी। 128 सीट के ऊपर जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार आ रहे हैं 128 सीट पे वहीं आ रहे हैं जहां इन्होंने वोट काट दी, यानी कि ना BLO की परवाह की, ना BLA से पूछ की, और 55 लाख के आसपास इन्होंने वोट काट दी जो इंडिया गठबंधन की थी। उसी से हम चुनाव हार गए। रात के अंधेरे में आपने देखा सासाराम में कैसे बक्से उठा उठा करके भाग रहे स्ट्रॉन्ग रूमों में से। अरे भाई, अगर ठगी करोगे तो फिर तो प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ क्या बनेगी, जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया है। आज जो लोग ये कहते हैं वोट चोरी नहीं हुए, गलत कह रहे राहुल जी या कांग्रेस पार्टी, वो उन मतदाताओं के दुश्मन है जिनके वोट चोरी बीजेपी ने। अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा कहा, जिस दिन राहुल गांधी ने हरियाणा के बारे में बताया था तो अभय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी उंगली ही मार के दिखा देते हैं कि वोट चोरी थी कांग्रेस क्या करती, पहले इनके काम थे। वो तो पता नहीं क्या कह दूं, बेरद बेचारन क्या कहा, परेशान हरियाणा के नेता परेशान देते हैं। ना नेता हरियाणा का कहां से आ गया, बताया तो है। पार्टी एक परिवार का 33% है, एक पारिवारिक पार्टी का 33%। जो आप ये कल प्रदर्शन कर रहे हैं हिसार में वोट चोरी के मुद्दे पर, तो इसमें कांग्रेस के सभी नेता आएंगे या फिर हुड्डा कांग्रेस आएगी? एक तो ये कहना छोड़ दो लड़ाइया बीजेपी में मारा को नहीं, समझ गए? सब लोग आएंगे, जनता आएगी। क्योंकि जब से संगठन बना आपका दोबारा से, यहाँ के जो स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं दोनों, वो कभी एक साथ दिखे नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जो अब भी देख लियो, जो अब भी नहीं आते। तो वही पूछ रहा हूँ, सारे नेता क्या है यार, कमाल कर लग रहा है। झंडे के नीचे कांग्रेस ही नेता आएंगे या सिर्फ हुड्डा गुट के नेता? ऐसा नहीं होता कि कोई, अब मान लो कल कोई नहीं आ पाए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो पार्टी से अलग है। ये तो हमने कहने की आदत पड़ गई। हम बीजेपी में तो बताते हैं, हम तो जो बीजेपी का है ना, और ये संपत्ति जी से दुष्प्रचार करते हैं। सवाल तो देखो ना हम सब सारी कांग्रेस जो भी है सब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का वोटर आएगा और वो कहेगा कि वोट चोर कुर्सी चोर गद्दी चोर। और वो भी लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे उनका भी पर्दाफाश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप मुख्यमंत्री जी आए, संपत सिंह जी ने बोलना तो उस पर चाहिए था कि जिस जगह ऊपर मुख्यमंत्री जी एक वो छोटी सी नुक्कड़ सभा करके गए, आपका प्रोग्राम जो था उसके चौतरे पे लोग तो नहीं थे। मैंने तो ऐसा लगा बल्कि कि शायद लोग मन से नहीं आए थे। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जल भराव को लेकर के नहीं कहा। जहां सभा थी चारों तरफ जमीन में पानी खड़ा है, मुआवजे को लेकर के नहीं कहा। ये लोग तो लड़े, वो प्रश्न क्या नहीं पूछ दे हैं? इसलिए बीजेपी के ही है। आज सबसे ज्वलनशील मुद्दा है किसान का धान MSP पे ना बिकना, किसान के साथ 400-500 रुपए क्विंटल की ठगी होना, और जो धान गया राइस मिलर्स में, राइस मिलों में, उसकी PB जो हुई है, मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, हजार करोड़ का। कपास, बाजरा, मूंग, चर्चा तो इन पे करनी चाहिए। अरे ये सारे लोग दलाले हमने गाड़ी धंधे अंडे पानी पी गए, इसीलिए लोक दल फेल हुआ। चलो, तो कल देखते हैं आपका प्रदर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त होगा। तो ये थे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश JP और प्रोफेसर संपत सिंह को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जो उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। और ये लगातार जो है जिस तरीके से संपत सिंह बोल रहे हैं तो जयप्रकाश JP ने भी जो है वो पूरा मोर्चा खोल रखा है। आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कौन नेता क्या कह रहा है, कौन गोल गोल घुमा रहा है, और आखिर असल माजरा क्या, आप सब लोग जानते हैं। माजरा तो रामपाल माजरा है, वो माजरा को संपत माजरी कह गया था। वो तो चुनाव के प्रतिद्वंदी है, तो ना मेरा साथी है भाई, पार्टी में बेशक उसमें मजबूरी में आदमी पता नहीं कहाँ चला जाता। सामाजिक मेरे ठीक है, सामाजिक तौर से ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।